तो आज की कहानी है एक ऐसे ही पहाड़ की। ये कहानी मुझे सुमित ने भेजा है इंस्टाग्राम पे। आप भी अपनी कहानी को मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहां से मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आके अपने कहानी मुझे भेज सकते हैं। तो इस कहानी को स्टार्ट करें इससे पहले आप जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही कहानी सुनने के लिए। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। मुझे और मेरे दोस्तों को घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन हम सभी दोस्त एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और हमें पैसे के लिए किसी कारखाने में काम करना पड़ता था। और हम लोग जिस कारखाने में काम करते थे हमें एक महीने का वेतन बहुत कम मिलता था। उसी वेतन से हमें घर काम पूरे करने होते थे। उन्हीं पैसों में से हमें कुछ पैसे बचाने होते थे, क्योंकि हमें घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था। 3-4 महीने हमें काम करने के बाद पैसे हम इकट्ठा कर पाते थे और फिर कहीं जाने का ट्रिप बनाया करते थे। और पैसे जमा होने के बाद पहले तो हम ट्रेन की टिकट बुक करते और फिर वहाँ जाने और वापस आने में कितना पैसा खर्च होगा, इसी हिसाब से हम किसी स्थान पर घूमने का सोचते। एक बार मैं, राजेश और धीरज उत्तराखंड घूमने का प्लान बनाते हैं और एक साल लगातार मन लगाकर काम करते हैं और पैसा जमा होने के बाद और हम तीनों के पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि हम लोग उत्तराखंड से घूमकर वापस आ सकते हैं। पहले मैं ट्रेन की टिकट चेक करता हूँ क्या खाली है, और आज से ठीक 1 महीने बाद मैं ट्रेन की टिकट बुक कर देता हूँ, वो भी कंफर्म्ड। टिकट कंफर्म होने के बाद उस दिन का इंतज़ार करने लगते हैं और इंतज़ार करते करते 30वां दिन हो जाता है और अगले 2 दिन बाद हमारा इंतज़ार का समय ख़त्म होने वाला होता है। और हमने पहले ही ये सब डिस्कस कर लिया अपने कारखाने में बैठे बैठे कि हमें किस किस जगह पर रुकना है और कहाँ कहाँ जाना है घूमने के लिए। और अब वो दिन आ ही गया जिनका इंतज़ार हम महीनों पहले कर रहे थे। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, राजेश और धीरज दोनों को ही फ़ोन करता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई तुम लोग तैयार हो गए क्या? फिर वो बोलते हैं नहीं भाई, अभी मुझे कुछ समय लगेगा तैयार होने में। मैंने बोला अच्छा ठीक है, चलो जल्दी कर लेना कहीं हमारी ट्रेन मिस ना हो जाए। और थोड़ी देर बाद हमारे घर के पास वाले मेट्रो स्टेशन पे हम मिलते हैं और स्टेशन के अंदर जाते हैं और टोकन ले लेते हैं रेलवे स्टेशन तक का। हमारे घर से मेट्रो से रेलवे स्टेशन जाने तक लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। उसी बीच हम आपस में मजाक करते करते हमारा 1 से 1.5 घंटे का वक्त यूँ ही गुजर जाता है और हम मेट्रो से बाहर निकलते हैं और उस मेट्रो स्टेशन से भी बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही हम एक रिक्शा ले लेते हैं जो कि हमें कुछ ही समय में रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देता है। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर आने वाली थी। हम फिर जल्दी से प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर जाकर बैठ जाते हैं। लगभग 1 घंटे प्लेटफॉर्म पर बैठने के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है। ट्रेन आने के बाद हम अपने अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही हमारी ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिलता है हमारी ट्रेन एक हॉर्न बजाती है और ट्रेन चलना शुरू हो जाता है। और हमारे स्टेशन आते ही हम ट्रेन से उतर जाते हैं। ट्रेन से उतरते ही पास में एक होटल होता है, उसमें हम एक कमरा ले लेते हैं और उसमें हम कुछ देर आराम करते हैं। और कुछ देर आराम करने के बाद हम पहाड़ों की चढ़ाई के लिए निकल लेते हैं। हम सब पहाड़ों के नीचे खड़ा होकर ये सोचते हैं कि हमें इस पहाड़ी के चोटी तक जाना है और हम सब उस पहाड़ की चढ़ाई
शुरू कर देते हैं। कुछ दूर चढ़ाई करने के बाद धीरज थोड़ा थक जाता है क्योंकि वो थोड़ा मोटा होता है और वो बोलता है भाई अब मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा, कुछ देर आराम करने के बाद ही मैं आगे चढ़ पाऊंगा। आराम करने के बाद हम फिर से चढ़ाई शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे शाम होने लगती है, लेकिन हम फिर भी चढ़ाई जारी रखते हैं और कुछ देर बाद रात हो जाती है। रात होने के बाद हम वहाँ पर रुकने का कोई बंदोबस्त करते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर कोई भी ऐसा जगह नहीं दिखाई देता कि हम वहाँ रुक सके। मैं बोलता हूँ तुम सब यहीं बैठो, मैं कोई जगह ढूंढता हूँ और फिर तुमको भी मैं वहीं पर बुला लूँगा। मैं कुछ ही दूर आगे चलता हूँ तो मुझे एक खंडर सा झोपड़ी दिखाई देता है और मैं उनको बुला लेता हूँ और हम सब झोपड़ी में चले जाते हैं। झोपड़ी में घुसते ही अंदर पूरा अंधेरा ही अंधेरा होता है। हम सभी अपने अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन कर लेते हैं। तभी मेरी नज़र झोपड़ी के दीवारों पर जाती है। उन दीवारों पर बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम लगे होते हैं। उन फ्रेमों में अजीब अजीब सी बूढ़े लोगों की फ़ोटो लगी होती है। तभी मेरे पास धीरज आता है और बोलता है कितनी अजीब अजीब सी फ़ोटो लगी है इन दीवारों पर। तभी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। कुछ देर बाद हम लोग सो जाते हैं। आधी रात होते ही कई सारे बूढ़े लोगों की कभी रोने की तो कभी हंसने की और कभी कभी तो चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। आवाज़ आने के कारण हम सब डर जाते हैं और डर के कर बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद आवाज़ आना बंद हो जाता है और हम फिर से जाकर सो जाते हैं। और जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी नज़र उन फ्रेमों में जाती है, क्योंकि रात को हमें उतनी सफाई से वो फ़ोटो नहीं दिखाई दे रही थी। और सुबह होते ही मेरी नज़र उन फ्रेमों पर जाती है तो उन फ्रेमों में एक भी फ़ोटो नहीं होती है। ये सब देखकर मैं उन दोनों को उठाने लगता हूँ, लेकिन वो दोनों तो पहले से ही बेहोश पड़े होते हैं। वो दोनों बेहोश क्यों हुए, अगर आपको ये बात जानना है तो आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताना, तभी मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए। और अगर आप अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं आपकी कहानी दुनिया के सामने ला सकूं। और जब तक के लिए राधे राधे।